Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is not a cause for the loss of biodiversity? So question हमसे कह रहा है कि इन चारों रीजंस में से कौन सा वो रीजन है जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इट इज नॉट अ कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो हमारी डाइवर्सिटी होती है एट ऑल द बायोलॉजिकल लेवल्स. जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एट डिफरेंट बायोलॉजिकल लेवल्स, उसको हम कलेक्टिवली कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी. जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन, काउ, फिश एक्सेट्रा, जितने भी आपको अलग अलग लेवल्स की बायोलॉजिकल स्पीशीज दिखती हैं उसमें इतनी डाइवर्सिफिकेशन दिखती है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. सो अब हमें ये पता है कि बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूसली डिप्लीट हो रही है, कंटिन्यूसली उसका लॉस हो रहा है और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो इस क्वेश्चन का यही हमारा की कंसेप्ट बन जाएगा दैट वी हैव टू नो अबाउट. The key concept is will be that we have to know about the major causes of biodiversity loss. मेजर हम causes बोल दें या हम reasons बोल दें. For the loss of biodiversity. Major causes for loss of biodiversity. इसको हमने बेसिकली हमारे चार मेजर कॉज होते हैं और इसको हमने टर्म दिया है द इविल क्वाड्रेंट. इविल का मतलब बुरा एंड क्वाड्रेंट इज बेसिकली हमने एक टर्म देते हैं फॉर फोर. तो बेसिकली हमारे पास फोर मेजर रीजंस होते हैं जिससे हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड नेचुरल बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है विद टाइम. सो द इवल क्वाड्रेंट में we have four major reasons. Let's begin with reason number 1. It is habitat loss and fragmentation. फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में हैबिटेट का लॉस होना एंड हैबिटेट लॉस का मतलब कंप्लीट हैबिटेट का लॉस हो जाना. मतलब इसका मैं बस मोस्ट कॉमन एग्जांपल या तरीका आता है डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर. कि फॉरेस्ट जो है वो कंटिन्यूसली डिप्लीट हो रहे हैं. अब फॉरेस्ट अगर पैचेस में डिप्लीट हो तो हम फ्रैगमेंटेशन बोल देंगे. फॉरेस्ट को अगर हम एक ही बार साफ कर दें, डिफॉरेस्टेशन कर दें, तो हमारा हैबिटेट लॉस के अंदर आ जाएगा. दोनों ही तरीकों से हम बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं. कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म होती जा रही है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा सेकेंड रीजन हमें देखने को मिलता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, विच मीन्स जब भी कोई न्यू स्पीशीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिटेट में आती है, किसी नई हैबिटेट में आती है, तो बहुत रैपिडली स्प्रेड करती है. मतलब जो हमारे पास फॉरेन स्पीशीज होती हैं, ये हमने देखा है कि दे स्प्रेड वेरी फास्ट इन न्यू हैबिटेट. और ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ये स्पीशीज जब न्यू हैबिटेट में आती है तो इनका कोई भी नेचुरल प्रिडेटर नहीं होता. मतलब इन स्पीशीज को खाने के लिए, इन स्पीशीज को हटाने के लिए इनका कोई भी प्रेडेटर जो है वो हैबिटेट में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ये नई जगह आई होती हैं. सो बिकॉज दे आर हैविंग नो natural predator and due to this reason these species grow really fast. और कहीं भी जाती हैं तो ये कब्जा कर लेती हैं, बहुत फास्ट ग्रो करती हैं और जो वहाँ की ऑलरेडी प्रेजेंट स्पीशीज होती है उनके लिए प्रॉब्लम कॉज करती हैं. तो एक वे में ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज इन स्पीशीज के आने की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती, वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. एलियन स्पीशीज का हमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है वीड का एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल बस होते हैं पार्थीनियम. पार्थीनियम एक ऐसी वीड है, अनवांटेड प्लांट है जो ग्रो कर जाता है और एग्जिस्टिंग प्लांट्स का
न्यूट्रिशन जो है वो खींच लेता है और बायोडाइवर्सिटी को किल करता है। नाउ हमारा थर्ड रीजन जो हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन है जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को हद से ज्यादा यूज करना, which can also we can also say that use beyond need, नीड से ज्यादा यूज करना, जिसकी वजह से क्या होता है स्पीशीज जो होती हैं वो एक्सटिंक्ट कर जाती हैं या बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो जाती है बिकॉज हम उसको हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका हमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखने को मिलता है स्टेलर सी काउ। they went extinct because of over exploitation। एंड नंबर फोर्थ हमें कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि दो स्पीशीज आपस में इस कदर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, हाईली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे इतनी ज़्यादा दैट इवन इफ वन स्पीशीज गेट्स एक्सटिंक्ट दूसरी वाली भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगी, दूसरी वाली भी एक्सिस्ट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। डिपेंडेंट रिलेशनशिप यहाँ पे होती है बिटवीन द टू स्पीशीज एंड इट इज़ ऑब्लिगेट, मतलब कंपल्सरी। अगर एक भी स्पीशीज इधर उधर हुई तो दूसरी वाली स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। So now, if we move on to our question says which of the following is not a cause for the loss of biodiversity? So अभी हमने देखा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट यानी कि हैबिटेट लॉस इज अ रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज भी हमारा रीजन है, द कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑल्सो अ कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बट इफ वी सी ऑप्शन नंबर सी विच इज कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स, एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का ये टाइप हो जाता है। वाई? बिकॉज जूलॉजिकल पार्क्स जो है वहाँ पे हम नेचुरल हैबिटेट में ही नेचुरल हैबिटेट से अलग जाके एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन है, ना कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे हम प्रिजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, लॉस नहीं करते उसका। सो ऑप्शन नंबर सी गिव्स अस द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बेस्ट ऑफ लक।